Hello बच्चों, let's read this question. The question says, given the following data at 298 Kelvin, हमें फिर एक टेबल दे रखी है जिसके अंदर सब्सटेंसेस दे रखे हैं, उनका स्टैंडर्ड एंथैल्पी दे रखी है किलो जूल पर मोल में, स्टैंडर्ड एंट्रोपी दे रखी है और स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी का चेंज दे रखा है इन किलो जूल पर मोल। तो FeO सॉलिड स्टेट -266.3 किलो जूल पर मोल एंथैल्पी, एंट्रोपी 57.49 जूल पर मोल केल्विन and delta G -245.12 kilojoule per mole. Carbon graphite form 0 enthalpy, 5.74 entropy, 0 delta G. Fe solids form 0 enthalpy, 27.28 entropy, 0 delta G. CO gaseous state -110.5 kilojoule per mole enthalpy, 197.6 entropy and -137.15 kilojoule per mole Gibbs free energy change. Determine at what temperature the following reaction is spontaneous. Assume the enthalpy of reaction and the standard entropy change to be independent of independent of temperature. फिर हमें इक्वेशन दे रखी है FeO solid state plus carbon graphite state plus gives FeO solid state plus carbon in graphite form gives us Fe solid form plus CO in gaseous form. Option A 298 Kelvin, option B 668 Kelvin, option C 964 Kelvin, option D delta G is G naught is positive, hence the reaction will never be spontaneous. तो हमसे पूछा गया किस टेम्परेचर पे जो अबव रिएक्शन है इन और जो हमें डाटा दे रखा है उसको यूज करके हमें बताना है किस टेम्परेचर पे रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा। की कॉन्सेप्ट, तो हमारा सबसे पहला की कॉन्सेप्ट ये है, फॉर रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस the standard Gibbs free energy of the reaction should be negative. तो हमने सबसे पहला की पॉइंट लिख लिया, इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू शुड बी लेस देन 0। फिर सेकेंड पॉइंट, हमें पता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, तो ऐसे इस इक्वेशन को यूज करके हम डेल्टा जी ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। थर्ड पॉइंट, the standard enthalpy change of a reaction is equal to the sum of enthalpy change of the products minus the sum of enthalpy change of all the reactants. Fourth point, the standard entropy change of the reaction is equal to the sum of entropies of the product minus the sum of entropies of the reactants. तो ये हमारी सारी equations हमने यहाँ पे list कर ली है। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे डेल्टा एच ऑफ द स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन की। उसके लिए हम लिखेंगे इक्वेशन जो कि है हमारे पास प्रोवाइडेड, FeO सॉलिड स्टेट प्लस कार्बन इन ग्रेफाइट फॉर्म जो कि उसकी स्टैंडर्ड स्टेट होती है गिव्स अस Fe इन सॉलिड स्टेट प्लस CO इन गैसियस स्टेट। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन है। डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स में जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनमें CO की दे रखी है -11.5, Fe की गिवन है 0 और ये किलो जूल्स में गिवन है वैल्यूज, तो माइनस फिर जो हमारे रिएक्टेंट्स हैं उनके अंदर रिएक्टेंट्स में ग्रेफाइट की है 0 और FeO की है -266.3, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -266.3 प्लस 0। सॉल्व करने पर इसकी वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी 155.8 किलो जूल पर मोल। तो हमारा स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन इज 155.8 किलो जूल पर मोल।
फिर इसके बाद अब हम निकालेंगे एंट्रोपी चेंज ऑफ रिएक्शन। तो अगेन फॉर्मूला हमारे पास की कॉन्सेप्ट में था सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस द सम ऑफ एंट्रोपीज ऑफ रिएक्टेंट्स। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 27.28 प्लस 197.6 माइनस जो हमारे रिएक्टेंट्स थे उसकी है 57.49 प्लस 5.74। सॉल्व करने पर स्टैंडर्ड एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन की वैल्यू हमें ऑब्टेन होगी 161.65 जूल पर मोल केल्विन। अब इसके बाद हम इन वैल्यूज को यूज करके डेल्टा जी के इक्वेशन में पुट करेंगे। तो डेल्टा जी को हम जीरो पुट कर देते हैं यहाँ पे। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन माइनस टी डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन डिवाइड बाय डेल्टा एस ऑफ द रिएक्शन, जिसकी वैल्यू होगी 155.8। क्योंकि किलो जूल में था तो हम उसे 1000 से मल्टीप्लाई करके जूल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। और एंट्रोपी चेंज की वैल्यू थी 161.65। सॉल्व करने पर हमें टेम्परेचर की वैल्यू ऑब्टेन होगी 964 केल्विन। अब हम इसको पुट करेंगे तो डेल्टा जी इज इक्वल टू हमारा डेल्टा एच पॉजिटिव वैल्यू है जो कि है 155.800 माइनस टी डेल्टा एस की वैल्यू हमारे पास है 161.65। तो क्योंकि हमारा डेल्टा जी यहाँ पे पॉजिटिव है तो फॉर ऑल टेम्परेचर्स अबव 964 केल्विन डेल्टा जी विल बी नेगेटिव एंड प्रोसेस जो हमारा रिएक्शन है वो हो जाएगा स्पॉन्टेनियस। ऑप्शन से हम मैच करें तो ऑप्शन के अंदर हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा 964 केल्विन। तो इस टेम्परेचर और इस टेम्परेचर के बियॉन्ड हमारे डेल्टा जी की जो वैल्यूज होंगी वो नेगेटिव होंगी और हमारा जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। सो द फाइनल आंसर इज टेम्परेचर is equal to 964 Kelvin. I hope you understood it well. Best of luck.